हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे टेंसेस। ठीक है, जो एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट पता है क्या है, बच्चे ना इस टॉपिक को लेकर ना डरते रहते हैं। कि पता है वो क्यों डरते रहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चे, कि हमें ना बेसिक को मजबूत करना होता है टेंसेस में। अगर आपका टेंसेस में बेसिक मजबूत होगा तो आप क्या कर सकोगे, इसके हर एक स्ट्रक्चर को अप्लाई करके आप सेंटेंस बना सकते हो। क्योंकि बेसिक जिसको आ गया ना उसको ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो आगे एडवांस कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में हम टेंसेस को कवर करेंगे। ये वीडियो बेसिक की रहने वाली है और मैं एक ही वीडियो में आपको टेंसेस पूरे सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इस टेंसेस के वीडियो को जैसे हैं मतलब आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूँगी। तो अभी ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग अच्छे से करेंगे ना, बेसिक को अच्छे से मजबूत करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एडवांस भी हमारा और अच्छे से होता जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी टेंसेस की, आपको एक एक वीडियो को अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो टेंसेस से रिलेटेड। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ऐसे ही पार्ट्स आते रहेंगे टेंसेस की वीडियो के, और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस आपको वीडियोस को रेगुलरली देखना है और आपकी प्रैक्टिस को ऐसे ही जारी रखना आपने। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस। टेंसेस का मतलब क्या होता है, काल। और हम टेंसेस को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते क्यों हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की। ठीक है, हम टेंसेस को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेंटेंस में हमें पता लग जाए कि बात है वो किस समय में हो रही है, और वो बात है जो हम कह रहे हैं वो कैसी है, वो कार्य मतलब कैसा है। या तो वो कार्य चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, या वो कार्य पूरा हो चुका है, या फिर कोई हैबिट वगैरह को बताने के लिए हम मतलब टेंसेस का ऐसे यूज़ करते हैं। हम आगे बताऊंगी मैं आपको इन टाइप्स में, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है, उसका मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी जो समय है, जो अभी समय चल रहा है, जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आज की, अब की। ठीक है, पास्ट का मतलब है जो बीत गया समय, जैसे कल आप कहीं घूमने गए, या फिर कल आपने मूवी देखी। ठीक है, वो कल की बात है, यस्टरडे की, तो वो पास्ट में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में आपको पता है, जैसे फ्यूचर में हम ये चीज़ करेंगे, यानी कि हम पढ़ाई करेंगे, या फिर हम ये डॉक्टर बनेंगे आने वाले समय में, तो वो फ्यूचर की बात होगी बच्चे। ठीक है, उसको कहते हैं भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस को। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। ठीक है, अब बात आई इनके टाइप्स की। प्रेजेंट टेंस है, उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, और जो पास्ट टेंस है उसके भी 4 टाइप होते हैं, और फ्यूचर टेंस है उसके भी 4 टाइप होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, ये 12 हो गए। ठीक है, 4 4 शून्य 8 चढ़ती है 12 हो गए। आपको ये 12 बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है कि ये 12 हैं। ठीक है, आपने अगर 4 कर लिए ना अच्छे से बच्चे, तो आप ये आगे वाले तो ना नॉर्मल बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हो। सिर्फ आपने कुछ नहीं देखना है इसमें, अगर आपने 4 कर लिए ना, तो ये आगे वाले तो ना आपको बिल्कुल ईजीली आ जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस की ये 4 टाइप होते हैं। जैसे हमारा पहला है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इनडेफिनिट जो अनिश्चित है। ठीक है, इसमें हम इस टाइप में हम क्या करते हैं कि जो अपना डेली रूटीन बताना हो, और हम इन टाइप को ना एक एक को ना डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनको एक एक को ना डिटेल से बताऊंगी मैं आपको। बस मैं ना ऊपर ऊपर से लगा लो, बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पहले मैंने क्या बोला है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले बेसिक क्लियर होएगा ना, तभी आप एडवांस पे पहुँच सकते हो। पहले हम इनको ऊपर ऊपर से करेंगे, फिर इनकी मैं एक एक की डिटेल वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित। अनिश्चित वाक्य जैसे कैसे होंगे, मतलब अपनी हैबिट्स को बताने के लिए, डेली रूटीन, या फिर यूनिवर्सल जो ट्रुथ है उसको बताने के लिए हम इसका इनडेफिनिट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगली बात आई कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें क्या होता है कि इसमें कार्य चल रहा होता है बच्चे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी रहती है काम की, भी कार्य चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये होता है कि मतलब ये कार्य इतने समय से चल रहा है, ठीक है, पता नहीं हमें कि भी कितने समय से चल रहा है, पूरा हो चुका है क्या, कैसे है। इन जब मैं आपको इनको एक एक डिटेल से बताऊंगी ना, जब आपको अच्छे से क्लियर होगा ये सब कुछ, ठीक है। आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है। जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टाइप हैं, पास्ट के भी ये 4 हैं, फ्यूचर के भी ये 4 हैं, ठीक है। बात करेंगे प्रेजेंट की अभी फ़िलहाल। जो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट है फर्स्ट पार्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे डू डज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट टेंस का, उसकी इज एम आर होती है। और प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट है उसकी हैज़ हैव होती है। प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज़ बीन हैव बीन होती है, ठीक है। अभी मैं सारा बताऊंगी, घबराना नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब है जो ये कैसे यूज़ होंगी स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि हम इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। घबराना नहीं है बिल्कुल भी हमने, ठीक है। एक एक पार्ट आता जाएगा वीडियो का और आपको उसको वॉच करना है और आपकी इंग्लिश को ऐसे बेहतर बनाते रहना है, ठीक है। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट है उसकी क्या है बच्चे, डिड है। कॉन्टिन्यूस की वॉज वर है। परफेक्ट की हैड है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैड बीन है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट की, उसकी विल है। फ्यूचर टेंस के कॉन्टिन्यूस की बच्चे विल बी है, और इसकी परफेक्ट की विल हैव है, और इसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की विल हैव बीन है, ओके। तो अभी आपने करना क्या है, अभी आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना है बच्चे, और आपको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा ऐसा आपने चार्ट बना लेना अपनी कॉपी में, और इन हेल्पिंग वर्ब को रिवाइज करना है, ताकि आपको एक बार ऊपर ऊपर से ध्यान में रहे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनकी, क्योंकि ये आगे ना काम आएंगी हमें स्ट्रक्चर में। हम इनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे हम स्ट्रक्चर में आगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको याद कर लेनी है हेल्पिंग वर्ब्स को, अब इनको नोट करना अपने नोटबुक में, ठीक है। अब हम फर्स्ट टाइप जो पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा रहेगा, हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस का हम इंडेफिनिट पढ़ते हैं आज, ठीक है। इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका इंडेफिनिट बच्चे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टोटल 12 हैं। अभी हम फ़िलहाल एक की बात करेंगे, ऐसे ही हम 12 को ऐसे ऐसे वीडियो के पार्ट्स आएंगे, उसमें हम पूरे इन सब को ईज़िली समझेंगे 12 के 12 को। अभी हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो उसकी पहचान क्या होती है बच्चे हिंदी में, उसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, ता है, ते है, ती है। कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं इसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो इसमें अब हिंदी की पहचान जैसे कि मैंने आपको बताई है, इसमें हिंदी की पहचान ता है, ते है, ती है। तो इसमें क्या आ गया बच्चे, ती हूँ, इसमें मिल गई ना हमें पहचान हिंदी में। तो कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा है बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो होगी हिंदी वाली बात, हिंदी में आप कैसे पहचानोगे। अब इम्पोर्टेंट बात है कि हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। तो उसके लिए होती है बच्चे डू डज वर्ब, इसकी जो मैंने यहाँ पर बताई हुई, देखो लिखा भी हुआ है मैंने, हेल्पिंग वर्ब डू डज, ठीक है। इसकी क्या होती है पहचान इंग्लिश में, डू डज, और हिंदी में होती है ता है, ते है, ती है, ठीक है। अब ये हमारे ये वो होते हैं सब्जेक्टिव, देखो आई, एक मिनट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे क्या होते हैं बच्चा, प्लूरल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। और ही, शी, इट होते हैं बच्चे सिंगुलर नंबर, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इन वर्ब को कैटेगराइज करते हैं। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, ही, शी, इट सिंगुलर नंबर। जो आई, वी, यू, दे जो ये प्लूरल नंबर है ना, इसके साथ वर्ब लगेगी बच्चे डू, ठीक है। इसके साथ वर्ब लगेगी डू लगेगी, और इसके साथ जो ये ही, शी, इट है जो सिंगुलर है उसके साथ डज लगेगी, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना आपको कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसको भी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम इसमें, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पहला टाइप है बच्चे अफर्मेटिव, इसमें सकारात्मक वाक्य होते हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हो आप,
इसमें सकारात्मक बातें होती हैं, मतलब इसमें ना की बातें नहीं होती। जैसे मैं स्कूल, अभी मैंने एग्जांपल ही लिया था आपके सामने कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसमें क्या था, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं, इसमें नहीं का प्रयोग तो नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए ये कौन सा, ये अफर्मेटिव है। ये अफर्मेटिव है, यानी कि सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनकी बातें होती हैं इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सब्जेक्ट, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को समझते हैं बच्चे। स्ट्रक्चर क्या पढ़ा अभी हमने, सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा कर्ता जो कार्य को कर रहा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, हमारा जो कार्य को कर रहा होता है। ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं। अब जैसे जैसे करते जाओगे ना आपको सब पता लगता जाएगा ये कौन से हैं सब्जेक्टिव केस हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे वाक्य में कार्य करते हैं। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट था कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कौन होता है, कर्ता। अब आई V1 की बात। अभी 1 क्या है, V1 बिल्कुल मैं आपको ना बेसिक से समझाऊंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। टेंसेस एक हवा नहीं बना देना अपने आप में, क्योंकि चीज़ों को ना बेसिक से समझते जाओगे ना, फिर एडवांस तक जब आप पहुँचोगे ना तो आपको बिल्कुल भी ना इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बेसिक समझना है ना, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है बच्चे। ठीक है, V1 है, जैसे V1 का मतलब होता है हमारी, जैसे एक फॉर्म है गो, वर्ब की फॉर्म कह रही हूँ मैं, गो, वेंट, गोन। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि V1, तो इसमें से V1 कौन सी है, ये गो, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये ऐसे एस किसके साथ लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे बच्चे, देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये रे सिंगुलर, ही, शी, इट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें क्या करेंगे, वर्ब में ऐसे ES लगा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो वह लड़की की बात हो रही है, तो शी, हमने सब्जेक्ट लिख दिया हमारा। अब स्ट्रक्चर में आगे क्या पूछते हैं, वर्ब। वर्ब कौन सी है, इसमें जाने का कार्य हो रहा है इसमें, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब चलो भाई फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने। अब हमारा सब्जेक्ट को देखो ना, मैंने क्या बात बोली आपको कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो हमने वर्ब में ऐसे ES लगा देना है। तो इसमें क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, गोज बन जाएगा ये बच्चे, टू स्कूल। देखो बन गया ना कितना इजीली सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर को हमने इंक्लूड किया और हमने सेंटेंस बना लिया। अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे थे, अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, नेगेटिव में नकारात्मक बातें होती हैं, जैसे नहीं कि, जैसे मैं स्कूल नहीं जाती, ठीक है, मैं खाना नहीं खाती, कुछ भी लगा लो आप, उसमें तो नहीं इंक्लूड होगा उसमें। सब्जेक्ट डू डज नॉट, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का। अब जैसे इसमें देख लो, अब मैं इसका नेगेटिव बनाती हूँ, पहले हम स्ट्रक्चर लिख दें नेगेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। ये ऊपर हमने अफर्मेटिव की बात की थी, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम नेगेटिव, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। चलो बनाते हैं। वह स्कूल नहीं जाती, अब इसमें नहीं आ गया, नेगेटिव है ये, क्योंकि हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है तो हम नेगेटिव ही बना रहे हैं वाक्य। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, वह, शी। अब वर्ब चूज़ करो, देखो अब इसको देखो, इसको देखो, देखो हमारे शी है ना, तो इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी बच्चे, डज, डज लगेगी। ठीक है, डज। और अब नॉट बनाते जाओ। अब अगला क्या है, V1, वही बात होगी, गो टू ऑब्जेक्ट यानी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो बाकी बच गया वाक्य में, स्कूल, जिसके ऊपर कार्य होता है ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं स्कूल। ठीक है, ये बन गया ना हमारे नेगेटिव इजीली। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में कैसे वाक्य आते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं सिर्फ ओनली येस और नो में। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बना के। क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, क्या तुम स्कूल जाते हो? किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसको कैसे, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है? क्या तुम स्कूल जाते हो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है हमारा। सब्जेक्ट है इसमें तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। सब्जेक्ट है हमारा बच्चे प्लूरल। प्लूरल, अब आपको पता है प्लूरल के साथ डू लगेगा, तो लगा दो भाई डू। हमने डू लगा दिया प्लस डू के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। उसके बाद V1 क्या है? यानी कि इसमें कार्य किस चीज़ का हो रहा है? स्कूल जाने का। तो जाने की वर्ब क्या होती है? गो। फर्स्ट फॉर्म अभी यहाँ पर बताइए आपको ऊपर। ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक है, अब ये हमने तीनों समझ लिए। हमने तीनों कौन कौन समझे हैं? हमने समझा है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने समझ लिए। मैंने आपको विद स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ बता दिए। आपने करना क्या है? दोबारा एक बार वीडियो देखो बच्चे, और उसमें ना स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी एक नोटबुक बना लो। उसमें ना नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना आपका, तभी आप इंग्लिश में ग्रो कर पाओगे अच्छे से। और टेंसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं एक एक पार्ट को ऐसे बनाऊँगी ना, बिल्कुल जैसे आपको ऐसे समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज के लिए वीडियो इतना ही है बच्चे, क्योंकि आज सिर्फ हमने पार्ट 1 को किया। हमने प्रेजेंट टेंस का पार्ट इंडेफिनिट को किया है। इसको हमने इंडेफिनिट को किया है। हमें टोटल 12 को करना है। तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चे, और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी मैं टेंसेस से रिलेटेड ये वीडियोस के जो पार्ट्स आएंगे, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप टेंसेस को अच्छे से समझ सको। हमने आज फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया। जो बाकी के पार्ट्स हैं वो और नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और आगे वीडियो बनाऊँ। और आपके कमेंट में बता सकते हो, अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई दूंगी, जितना हो सके सभी का रिप्लाई दूंगी मैं कमेंट में। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आप पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।